रायबरेली जिला में अगर कांग्रेस एक सीट ले आवे तो वही लगे पेशाब से मुछ मुड़वा दिया। मुछ गुलामी से निकल नहीं पा रहे। 70 सालों से इनकी गुलामी भरी बुद्धियां इस रायबरेली के विकास को खाने का काम किया, लूटने का काम किया। अच्छी सरकार थी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो मुलायम हो, चाहे वो बसपा हो, पूर्ण बहुमत से आई थी, पूर्ण बहुमत से थी। क्या मुछ नहीं थे उतनी समय की मंदिर बनवा दे? तुमको राम से दिक्कत है, तुमको राम से दिक्कत है, तुमको राम से दिक्कत हो गया था। सोनिया गांधी ने एक घर में खाना की व्यवस्था की गई, दवा की व्यवस्था की गई कि नहीं हुई? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त हम रायबरेली में हैं, वही रायबरेली जो वीवीआईपी सीट है। रायबरेली और अमेठी की चर्चा होती है, अमेठी की कम हो गई क्योंकि अमेठी कांग्रेस के हाथ से चली गई। अब रायबरेली सिर्फ कांग्रेस की बची है और इस बार बचेगी या नहीं बचेगी अपने आप में बड़ा सवाल है। इस वक्त रायबरेली में हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं ये भीड़ है। कांग्रेस कार्यालय भी यहाँ से नज़दीक है, बस स्टॉप ये इलाका है और हमारे साथ कांग्रेस के भी लीडरान हैं और यहाँ बीजेपी के भी कुछ हैं और आम जनता भी है। तो सबसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या होने वाला है लोकसभा चुनाव में और ख़ास तौर पर रायबरेली में क्या होने वाला है। क्या होगा रायबरेली में इस बार? रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनेगा इस बार। अच्छा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कौन बनेगा? अरे जिसको भी पार्टी टिकट दे देगी वही बनेगा। हमारे यहाँ एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, प्रत्याशी पर चुनाव नहीं होते, लेकिन यहाँ तो कमल के फूल पे चुनाव होता है। अच्छा, यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि भैया तो कांग्रेस का गढ़ है। 4100 करोड़ रुपए की योजनाएं अभी तत्काल नितिन गडकरी जी दे गए। अच्छा, कांग्रेस ने 5 साल सांसद रहने के बाद जनपद नहीं आई। ठीक है, और चुनाव अभी है नहीं, चुनाव तो अब होना है। इस तरह की व्यवस्था हमारी भाजपा कर रही है। अच्छा, भाजपा व्यवस्था कर रही, लेकिन भाजपा प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही। भाजपा हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। अच्छा, हम लोग चेहरे पे जैसे भी कांग्रेस के सिंगल पर्सन आए 20 मीटर की दूरी पे कार्यालय है, अकेले कार्यकर्ता है, इनसे पूछ लीजिएगा ये गांधी परिवार बोलेंगे। हमारा 140 करोड़ की आबादी हमारा परिवार है, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। और भारतीय जनता पार्टी 19 में अमेठी हराया था, 24 में रायबरेली हराएंगे। अच्छा, 19 में क्या दिक्कत हो गई? तो 19 में क्यों नहीं हरा पाई रायबरेली? हम लोगों ने मेहनत किया, जनता का जो भी परिणाम आया उसको स्वीकार किया, लेकिन कांग्रेस के निर्वाचित और जीते हुए प्रत्याशी ने जनादेश का अपमान किया। स्वयं अपनी जीत का प्रमाण पत्र सोनिया गांधी लेने नहीं आई। वो सोनिया गांधी जो अपने स्वास्थ्य का हवाला देती हैं, वही सोनिया गांधी उसके कुछ दिन बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अपने बेटे को गले लगाने गए, यानी रायबरेली के जनादेश का अपमान किया। उसके बाद कोविड जैसी महामारी आई, उसमें भी सोनिया गांधी अपने जनपद के लोगों का, अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों का हालचाल नहीं लिया। इनको लोग रायबरेली में कांग्रेस को लोग फीता कटवा गैंग कहते हैं। बड़े बड़े सपने दिखाएंगे और योजनाएं लाएंगे, फीता काटेंगे, वोट लेंगे, फिर भूल जाएंगे 5 साल बाद। 5 साल बाद उसी में कुछ एक और नया जोड़ देंगे, फिर फीता काटेंगे, फिर वोट देंगे। ये ऐसा है क्या? कांग्रेस में फीता काटते हैं, सोनिया गांधी आती नहीं 5 साल। देखिए, हमने आपसे कहा दिस इज परफेक्टली ट्रूथ। गांधी फैमिली हैज मच डेवलप इन रायबरेली, अदर पार्टी हैज नॉट डन एनी डेवलप। कांग्रेस पार्टी है गांधी फैमिली, कांग्रेस पार्टी है गांधी परिवार कंपनी। क्यों? देखिए, प्रियंका गांधी विल बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2024। और प्रियंका गांधी देखिए अभी ये कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर कर पा रहे हैं, लेकिन मैंने गुलामी से निकल नहीं पा रहे। 70 सालों से इनकी गुलामी भरी बुद्धियां इस रायबरेली के विकास को खाने का काम किया, लूटने का काम किया और एक डेवलपमेंट का काम ना करते हुए इन लोगों ने रायबरेली को पेड कार्यकर्ताओं के बन करके दम पे केवल रायबरेली को लूटने का काम किया। रायबरेली इन सवालों का जवाब दीजिए। रायबरेली की जनता नमक हराम नहीं है। रायबरेली की जनता प्रियंका गांधी को 5 लाख वोटों से जिताएगी और यहाँ किसी ने कुछ किया नहीं। ये तो मक्का, ये तो झूठ बोलते हैं। झूठ तुमको राम से दिक्कत है, तुमको राम से दिक्कत है, तुमको राम से दिक्कत। मैं राम कहाँ से आ गए? राम क्यों नहीं आएंगे? इन्हीं की सरकार ने राम को काल्पनिक बताया। राम श्रद्धा का विषय है। आई गिव मच ऑनर द राम।
राम श्रद्धा का विषय है। आई गिव माय ऑनर द राम, राम इज प्रेजेंट इन माय हार्ट। वो झूठे क्यों बोलेंगे? अब मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ। मेरे कह रहे राहुल गांधी अयोध्या का है। क्या हम तुम्हारे तुम्हारी क्या तुम्हारी बपौती है मंदिर? जब मेरी श्रद्धा की तब मैं जाऊंगा। तुमने बनवाया क्या? जनता का पैसा बना। हमारी हम सुबह जाऊं, मैं शाम जाऊं, मैं आज जाऊं, 4 महीने बाद जाऊं। मेरे श्रद्धा का विषय है। मैं उस मेरे अंदर वो खून है कि मैं भगवान। चलिए सब ठीक है। एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताइए प्रियंका गांधी आ क्यों नहीं रही है? क्या वजह है? क्या जब सीट पक्की है तो आ जाए। अरे ये तो वो लोग हैं दौड़े भागे जो 0 पे हैं, हम तो 100 पे हैं। हमारे जहाँ सीट पक्की है गाली देते हैं, बोलिए। सनातन को गाली देते हैं, डेंगू मच्छर मलेरिया बताते, हिंदू को गाली दे रहे हैं बराबर। देखिए क्या है इनकी हालत। और कोई भी इनकी कोई भी पार्टी इनकी कोई भी पार्टी उसको विरोध नहीं किया। जो डेंगू मच्छर मलेरिया सब कुछ कह दिया हिंदू को। वो तो इंडिया गठबंधन वाले बोले थे। हाँ, तो उसका विरोध क्या किया ये लोग ने? मैं बताऊं, जब डेंगू या जब अभी यहाँ पे कोरोना हो गया था, सोनिया गांधी ने एक घर में खाना की व्यवस्था की गई, दवा की व्यवस्था की गई कि नहीं हुई? ये बात सत्य है, ये बात सत्य है, लेकिन सारे कांग्रेसियों ने अपने घर में बांटा है और किसी पब्लिक के पास नहीं बांटा है। ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है, सही है। सोनिया गांधी देती है और जनता तक नहीं पहुंचता है। असल में एक बात सुने, धर्म के राहुल जी धर्म के रास्ते। ये सवाल का जवाब दीजिए ना। आप की कह रहे हैं कि सोनिया गांधी ने दिया और जनता तक पहुंचा। मैं बांटने वाला, पूरी टीम बटी थी। घर आप क्या मिला आपके गांव में? कुछ नहीं, एक भी आदमी नहीं है, सब अपने कांग्रेस से। हमारे एक रिश्तेदार खुद कांग्रेस के, वो अपने घर में रखे हुए थे। आपको बता दे, सही बता रहा हूँ, ये सत्य है। प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ से पूरा ट्रक का ट्रक आया था ऑक्सीजन का। प्रियंका गांधी ने पूरी व्यवस्था किया था। कितना ट्रक मिला आपको? कुछ राशन मिला था कोरोना टाइम पे कांग्रेस की तरफ से? हाँ भैया, राशन नहीं मिला। कांग्रेस की तरफ से नहीं मिला। नहीं आपको मिला? राशन तो नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस ने बहुत कुछ किया। क्या किया कांग्रेस ने? बताइए। कांग्रेस ने बहुत कुछ किया ही नहीं। हाँ बिल्कुल, क्यों किया? 70 साल से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उधर कैमरे पे उस समय पर जो है तन का कपड़ा नहीं था, पेट के लिए खाना नहीं था। उस समय पर जो है इंदिरा जी ने जो है यहाँ बिजली लाई, ट्यूबवेल लगवाया, क्या नहीं किया? और उसके बाद धीरे धीरे जब विकास हुआ तब जो है तुम्हारा जिला आगे आया। कि कांग्रेस के बदौलत ही रायबरेली का आज नाम है। हमारे यहाँ अवधि में एक कहावत है, अवधि में कहावत है, सुन लीजिए। अवधि में एक कहावत है, अब की जनता 24 में क्या कह रही कांग्रेस के बारे में कि बहेलिया आएगा, दाना बिखराएगा, जाल बिछाएगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। अच्छा, कांग्रेस माने बहेलिया, अब बहेलिया के जाल में नहीं। नाम का क्या है, कोई दूसरे को मौका दिया जाएगा, इससे बड़ा नाम करके दिखाएगा। अच्छा, बिल्कुल दिखाएगा। कह रहे नाम तो कांग्रेस की वजह से है। नाम कांग्रेस की वजह से कि उनकी जागीर थोड़ी है। दादा कुछ कह रहे, दादा ये बताइए, कुछ कह रहे थे आप, आइए बताइए। ये कह रहे थे कि जो कुछ रायबरेली में दिख रहा वो कांग्रेस की देन है। इन्होंने कुछ दिया नहीं, अभी तक किया नहीं। बीजेपी वालों ने कुछ नहीं किया। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। चाहे रेल कोच हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे एम्स हो, सब हिंदू है। अच्छा, ये खाली भारतीय जनता पार्टी वाले नेता ही कहते हैं कि कांग्रेस कुछ ने कुछ किया, आम जनता तो कह रही कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है। कांग्रेस ने अगर कुछ किया भी है तो यहाँ 60 साल राज किया है। आइए इधर, आइए बताइए। हाँ बताइए, आइए बोलिए, क्या कह रहे हैं? कांग्रेस ने क्या नहीं दिया? रेलवे कोच दिया, एम्स दिया, ITI दिया। और सुनिए दादा, हम भी बता रहे हैं कांग्रेस ने दिया। सुनिए, कांग्रेस ने एम्स दिया, ITI दिया, आपका सब कुछ दिया। ठीक है, क्या कांग्रेस की अभी तक सरकार नहीं थी? हम बहुत छोटे हैं, आपसे बहुत छोटे हैं, हमारे बराबर आपके नाती हुई हैं। ठीक है, अगर बहुत अच्छी सरकार थी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो मुलायम हो, चाहे वो बसपा हो, पूर्ण बहुमत से आई थी, पूर्ण बहुमत से थी। क्या मुच्छ नहीं थे उतनी समय की मंदिर बनवा दे? मुच्छ नहीं थे किसी सरकार में। जो कोर्ट केस होता है उसको जो है कोई नहीं कुछ करवा सकता। कोर्ट केस पे आ गए, आप कोर्ट केस पे आ गए, हम भी बता रहे हैं। कोर्ट केस पे आप कोर्ट केस की बात कर रहे हैं ना? अब कोर्ट केस की बात सुन लीजिए। अब आप कोर्ट केस नहीं, अब आप कोर्ट केस की बात सुनिए। कोर्ट केस जैसे अब लोग कहते हैं कि मोदी योगी के बस में कोर्ट है,
लोग यही कहते हैं ना, मोदी योगी के बस में कोर्ट है, तो क्या तब कांग्रेस के बस में कोर्ट नहीं थी? तब भी तो कांग्रेस को अपने बस में कर लेना चाहिए था कोर्ट को। लेकर चले गए श्रीमान जी, जब ITI बंद हो रही थी, बंद हो गई थी, सबको BF दे करके बंद कर दिए थे कि बंद करो, नहीं होगा। और उसके बाद सोनिया गांधी ने चालू करवाया ITI को, ठीक है। और पहली चीज स्पिनिंग मिल के लिए अब जब कोरोना काल आया था 150 बेड भेजे गए थे, क्यों 100 बेड आए यहाँ पर? 50 कहाँ चले गए? वो बेड कहाँ चले गए? बताइए। कांग्रेस के टाइम पे फैक्ट्रियां शुरू हुई, उन्हीं के टाइम पे बंद भी हो गई। इसमें बीजेपी वाले बनवा, कुछ नहीं, बीजेपी के टाइम पे कैसे बंद हुई? गलत जानकारी है।